बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। क्या आप स्पाइसी पुलाव खाने के दीवाने हैं जो निहायत मसालेदार और जूसी है और जिसका हर लुक़मा मज़े भरा है। ये सब्जियों का पुलाव आपके मुंह में पानी ले आएगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक पैन गरम कर लिया है। इसमें हम डाल देंगे हाफ कप घी। घी डालने से चावलों का जायका और खुशबू दुबाला हो जाता है। घी को हमने अच्छे से गर्म कर लिया। उसके बाद खड़े गरम मसालों में 2 बड़ी इलायचियाँ, 10 से 12 काली मिर्चें, 2 दालचीनी के टुकड़े, 3 अदद लौंग, 2 बादियान के फूल, 1 तेज पत्ता और 1 चम्मच भर के ज़ीरा। ये डाल के आपने मीडियम फ्लेम पे इनको अच्छे से कड़कड़ा लेना है जब तक इसकी अच्छे से खुशबू आने लग जाए। उसके बाद आपने इसमें जो है ना डाल देने हैं प्याज। प्याज मेरे पास है एक बड़े साइज़ का, जिसको मैंने बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया है। आपने इसको डार्क ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल सिर्फ इसको लाइट सा ब्राउन करना है। जैसे ही नरम होगा इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। इसको आपने मीडियम फ्लेम पे ब्राउन करना है। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 सेकंड के लिए इसको भी भून लेना है। इसकी अच्छे से खुशबू आने लग जाए जैसी, तो इसमें आपने 1 से 2 टीस्पून पानी के डाल देने हैं ताकि मसाले हमारे जले ना। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फ्लेम आपने मीडियम ही रखना है। फ्लेम को हाई करने से आपके प्याज ज़्यादा जल जाएंगे। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे 1 कप भर के मटर। ये कच्चे मटर हैं, बॉयल नहीं किए हुए हैं। ये अपनी मर्ज़ी से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद डालेंगे गाजर। इनको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया, दरमियानी स्लाइसिस। और आलूओं को भी स्लाइसिस में कट कर लिया। आलूओं को मैंने थोड़ा मोटा कट किया है क्योंकि आलू हमारे जल्दी गल जाते हैं और गाजर गलने में टाइम लेती है इसलिए। तो इसके बाद इसमें हम डालेंगे बाकी अपने मसाले। तो सबसे पहले इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच भर के नमक। उसके बाद 2 अदद चिकन क्यूब, 2 बड़े साइज़ के टमाटर जिनको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है। डाल के आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्लेम आपने मीडियम ही रखना है। सब्जियां डालने के बाद आपने फ्लेम को हाई बिल्कुल नहीं करना क्योंकि सब्जियां हमारी मोटी कटी हुई हैं, छोटी नहीं जैसे बिरयानी में डालते हैं। उसके बाद 2 टीस्पून बिरयानी मसाला, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें नहीं तो स्किप कर दें, लेकिन इससे जो है हमारे चावल बहुत मसालेदार और जायकेदार बनेंगे। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे 3 से 4 टेबलस्पून पानी और इसको कवर करके सब्जियों को गलने के लिए छोड़ देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट के बाद आप इसका कवर हटा लें और इसको चेक कर लें। चम्मच अच्छी तरह से हिला लें। सब्जियों का देखिए टूटेगी भी नहीं। उसके बाद 2 शिमला मिर्च जिनको मैंने बड़े स्लाइसिस में कट किया है। इनको भी आपने नहीं करना छोटा क्योंकि ये फ़ौरन पानी छोड़ देती है और जल्दी गल जाती है। और बंद गोभी भी इसी तरह। ये तकरीबन 1 कप के बराबर है। इसको भी मैंने डाला है। ये सब्जियां डालने के बाद आपने फ्लेम अपना हाई कर देना है। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 प्याली भर के दही। दही डाल के अगेन आप मिक्स कर दें। इससे आपके चावल बहुत जूसी और जायकेदार बनेंगे। फ्लेम अब आपने मीडियम नहीं करना, हाई ही रखना है क्योंकि सब्जियां अपना पानी छोड़ रही हैं तो फिर जो है ना सब्जियों की खिचड़ी बन जाएगी। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून अचार। ये मेरा मिक्स घर का होममेड अचार है। आप चाहें तो बाज़ार का भी अचार यूज़ कर सकते हैं, किसी भी किस्म का। ये सब मिक्स सब्जियों का अचार है। आप किसी भी सब्ज़ी का इसमें अचार डाल सकते हैं, इससे बहुत अच्छा इसका जायका होगा। डालने के बाद आपने इसको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद साथ ही इसमें हम डालना शुरू कर देंगे चावल मेरे 3 कप हैं। इनको मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रखा है। ये बासमती चावल है। इनकी जगह आप सेला चावल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो जो है ना पानी ज़्यादा लेते हैं और उनके टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। उनका भी पुलाव बहुत मज़े का बनता है, लेकिन ये बासमती चावल हैं, 3 कप हैं। ये डाल देने हैं आपने। और सबसे पहले चावल डालने का मकसद ये है कि इससे जो है ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसके साथ ही हम पानी भी डाल देंगे। चावल और पानी एक साथ ही हम डाल रहे हैं। 3 कप चावल हैं तो पानी भी हम 3 कप ही डालेंगे क्योंकि सब्जियां भी अपना पानी छोड़ेंगी और चावलों का भी अपना पानी होता है। और चावल हमने गीले भी करके रखे हुए तो इसलिए बराबर ही हम पानी डालेंगे। ज़्यादा अगर पानी डालेंगे तो हम चावल हमारे अच्छे नहीं बनेंगे क्योंकि सब्जियां अपना पानी छोड़ेंगी तो इससे चावल जो है ना बहुत हमारे जुड़ जाएंगे। इसको डालने के बाद आपने इनको मीडियम फ्लेम पे रख देना है। अगेन मीडियम फ्लेम करके आपने इसको कवर कर देना है। और कवर करने के बाद आपने इसका पानी 80% खुश कर लेना है। इस पॉइंट पर आप इसमें नमक और मिर्ची चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लग रही हैं तो आप इसको इस जगह पे और डाल सकते हैं।
आपने इनको दम कर देंगे। दम दे के आपने इसको 20 से 25 मिनट के लिए रख देना है, क्योंकि सब्जियां अपना पानी छोड़ेंगी। बड़ी बड़ी सब्जियां काटने का मकसद ये है, देखें ये सब्जियां बिल्कुल भी हमारी टूटी, अगर छोटी आप सब्जियां डालेंगे तो भूनने में और मिक्स करने में सब्जियां हमारी टूट जाती हैं। तो देखें ये किस कदर भाप उड़ाता हमारा मज़ेदार, खुशबूदार और जायकेदार पुलाव रेडी है। तो जब भी आप पुलाव डिश आउट करें तो आप फ़ौरन मत डिश आउट किया करें। जब इसकी भाप निकल जाए तो आप प्लेट से डिश आउट करें, नीचे से ऊपर की जानिब चावल निकाला करें, इससे चावल टूटते नहीं हैं। तो चावल आपके बहुत मज़ेदार बन के रेडी होंगे और सबको बहुत पसंद आएंगे। और एंड में मैं आपसे एक बात शेयर करती हूँ, अच्छी बात शेयर करना सदका जारी है। आप जितनी बड़ी मुश्किलात से गुज़र रहे होते हैं, इतनी ही बड़ी कामयाबी आपका इंतज़ार कर रही होती है। तो आपने हालात से घबराना नहीं है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों और अजीज़ों में शेयर कर दें।